हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स टच परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12 का, जिसमें से हम लोग थोड़ी बहुत बातें पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोगों ने पढ़ा था एक लॉ जिसमें जिस लॉ का नाम क्या था, बायो सेवर्ट लॉ। आज सेम जो कार्य बायो सेवर्ट लॉ करता है वही वर्क हमारा क्या करता है, वही कार्य हमारा एम्पियर सर्किटल्स लॉ करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल्स लॉ। आपके एग्जाम में एम्पियर सर्किटल लॉ से और बायो सेवर्ट लॉ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर में अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चा होता है, जैसे कि हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। गॉस का नियम क्या होता होता था, ई डॉट डी एस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करके होता था, जो कि एक फ्लक्स से कितनी, किसी भी सर्किट से कितनी फ्लक्स निकलती है उसके बारे में बताता था। ठीक उसी प्रकार से करंट कितनी निकलती है किसी लूप से, किसी सर्कल से, उसके बारे में हमारा बताता है एम्पियर सर्किटल लॉ। आइए समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। तो एक हम लोग आपको पढ़ाया था कि अगर ऐसे साइन बना रहे तो ये होता है इनवर्ड का साइन, करंट इनवर्ड अंदर की ओर जा रही है। अगर डॉट का साइन रहता है तो करंट बाहर की ओर आ रही है। इस वाले करंट को मान लेते हैं I1 करंट और इस वाले करंट को I2 करंट मान लेते हैं। इससे थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा पॉइंट हम लोग P मान लेते हैं ना, एक छोटा सा पॉइंट P मान लेते हैं। तो P पॉइंट से आप क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखिए, अल्टरनेट मेथड मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड मैग्नेटिक फील्ड, मेथड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अल्टरनेट मेथड एक प्रकार का, ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है अल्टरनेट मेथड होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बेसिक मेथड जो कि अप्लाई किया जाता है अल्टरनेट मेथड, जो कि हमारा था क्या, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे ना, उसकी डायरेक्शन को। अब क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से वही चीज करके देखते हैं। तो अल्टरनेट मेथड होता है एक प्रकार सा किसका, ये बायो सेवर्ट लॉ का एक अल्टरनेट मेथड होता है। तो हमारे पास दो करंट I1 और I2 है, एक करंट अंदर की ओर जा रही है, एक बाहर की ओर आ रही है, या फिर आप जो मानना चाहे, इसको I1 मान लीजिए या फिर इसको I1 I2 मान लीजिए अपने हिसाब से। और इससे थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट छोटा सा P ले लीजिए और उसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए ना, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। और यहां से अगर हम आपसे पूछे कि बच्चा बताओ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी फिंगर को, और एक बात, इस सर्कल में हमारी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, ऐसे क्लॉकवाइज ना, ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में I करंट। तो आपको पढ़ाया है मैंने कि जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है
उसी डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए और अपने फिंगर को कर्ल कीजिए। जिस साइड आपकी फिंगर कर्ल होती है वही होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है। अपनी राइट पाम को ऐसे रखिए और अपने फिंगर को थंब को अंदर करिए और इस चारों फिंगर को कर्ल करिए। तो देखिए, ये देखिए, यही डायरेक्शन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। यहाँ पर रखेंगे थंब तो इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसे आएगी और इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी और ये इधर इस साइड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और ये देखिए आप लोग सब क्या है, 90 डिग्री पे है ना। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसको बी से दिखाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड किस लेटर से दिखाया जाता है? तो कैपिटल बी से दिखाया जाता है। ठीक। और इस लूप को हम लोग बोलते हैं, ये जो सर्कल बना हुआ है इसका नाम होता है एम्पियर्स लूप। क्या? एम्पियर्स लूप। कोई पूछे ये सर्कल क्या है तो आप लोग बताएंगे एम्पियर्स लूप बोला जाता है इस सर्कल को। आप समझते हैं कि इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इन दोनों करंट के द्वारा। तो देखिए आउटसाइड और इनसाइड कितनी आएगी समझते हैं। ये पूरी तरीके से बात हो रही है सर्कल के बारे में। सर्कल और सर्कल कैसा होगा, इसकी लेंथ मान के चलेंगे। अभी एक लॉ हमने बायोसेवर्ट लॉ में पढ़ा था, करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का थी इनफाइनाइटली हुआ करती थी। वहां पर हम लोगों ने एरिया वगैरह लेके करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे। वहां पर किसको मेजर करते थे? एरिया को लेके चलते थे, कितना एरिया कवर कर रहा है। लेकिन बट एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी लेंथ लेकर कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो सर्कल माना, सर्कल का थोड़ी थोड़ी लेंथ काट लेंगे। माना हम लोगों ने डीएल लेंथ इसको मान लिया, थोड़ा सा इधर भी डीएल लेंथ ले लिए, इधर भी डीएल काट लिए थोड़ा सा टुकड़ा, ये भी डीएल स्ट्रिप मान लिए हम लोग। तो हमारी I1 करंट जो है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे होता है? जो अंदर की ओर जाता है। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, क्रॉस बना हुआ है। तो अंदर की जिधर हमारा थंब रहेगा बच्चा, हमारी थंब जिस साइड डायरेक्शन में रहेगी, अपनी फिंगर को क्या करिए, इस करंट वाली डायरेक्शन में रखिए। तो आपका थंब क्या है, अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ पर थंब हमारा क्या आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो I1 क्या है, पॉजिटिव है और I2 हमारी जो है करंट वो है निगेटिव करंट है ना। अगर इनसाइड की टोटल बात करें, करंट कितनी आएगी, इनसाइड की टोटल करंट आएगी I इनसाइड बराबर I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। और इसका एक्सप्रेशन होता है, यहां से हमारी एक्सप्रेशन निकल के आती है इसकी एम्पियर सर्किटल लॉ की, कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ये होती है हमारी इसकी एक्सप्रेशन। ये फार्मूला होता है इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का, कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। इसके अंदर कितनी करंट बह रही है उसके बारे में। और ये जो होता है कैसा इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रल। लॉ इज यूजफुल इफ, ये लॉ कहां पर यूज होता है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको अप्लाई क्या कहां किया जाता है इसको भी जानिए। तो लिखिए लॉ इज यूजफुल इफ, लॉ इज यूजफुल इफ, पहली बात कहां पे ये यूज होता है, ये होता है
B is tangential to length. B is tangential to length. नोटिस करिएगा ये जो हमारी ये B जो है इस सर्कल से कैसे है, टेंजेंशियल पे ही तो है ना। देखिए टेंजेंशियल मतलब 90 डिग्री पे ही है, 90 डिग्री पर ही इस पे एंगल बन रहा है हमारा, तो टेंजेंशियल है। B इज टेंजेंशियल टू लेंथ, और कहां पर होगा, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। इसका मतलब यही हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, जीरो नहीं ना। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल को, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस डी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी क्रॉस एल आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन करने पे। बी डी एल इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, ये एंगल जब डॉट डी एल करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू बी क्रॉस एल, इतना आएगा। और दूसरी बात कहां पर यूजफुल है ये लॉ, दूसरा है ये कि b इज नॉर्मल टू लेंथ, b इज नॉर्मल टू लेंथ। बी जो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल टू लेंथ, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। एक पॉइंट और, तीसरा नियम ये वहां पर लागू होता है लॉ कि बी वाइनिसेस, बी वाइनिसेस का मतलब बी जीरो भी हो सकता है, बी वाइनिसेस, बी वाइनिसेस बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। तो आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ समझ में आया होगा कि अगर कोई भी करंट किसी भी करंट कैरिंग लूप के अंदर बह रही है तो उसके द्वारा किसी भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी। तो हम लोग टोटल को क्या करते हैं, टोटल जितनी करंट है आउटसाइड इनसाइड दोनों को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद डीएल छोटा सा टुकड़ा मानकर उसको इंटीग्रेट करते हैं। एक साइन एक्स जब इंटीग्रेशन होता है तो वहां से निकल के आता है म्यू नॉट आई इनसाइड। और ये लॉ कहां पर यूजफुल होता है, तो पहली बात बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, इसके बी के टेंजेंशियल पे लागू होता है नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, ये जीरो नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट वैल्यू भी इसकी होनी चाहिए। बीडीएल cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो cos जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो डीएल क्या है, लेंथ है, ये लेंथ मतलब टोटल लेंथ है हमारी सर्कल की, तो b क्रॉस l बन गया। और b इज नॉर्मल टू लेंथ, b हमारी कैसी होगी, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे होगी इस लूप के, b वाइनिसेस b इक्वल टू जीरो। और हमारी जो b है वो हर जगह कितनी है, जीरो हो सकती है, मतलब सेम हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, और वहां से हमारी इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाती है। और थोड़ी सी बात जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, चेक करिएगा, मिल जाएगा। आप हमारे लोग अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको इस क्लास की पीडीएफ हम वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। अब समझते हैं थोड़ी सी बात। दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री, दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री।
ये लॉ कहाँ पे यूज होता है? हायर सिमेट्री। हायर मतलब जहां पर ज्यादा हमको करंट निकालनी पड़ती है, यहाँ से बहुत सारी करंट क्या होती है, बहुत सारी करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमको कठिन होने लगता है, वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया जाता है। जहां पर बायो सेवर्ट लॉ लगाने से काम नहीं बन पाता है, अगर आपको एक दो करंट की बात रहे तो काम हो जाता है, लेकिन जहां पर बहुत सारी करंट हो गई तो वहां पर हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होती है। दिस इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री। यह हायर सिमेट्री में यूज किया जाता है। तो हायर सिमेट्री में कहां कहां? तो पहला इनसाइड, आई इनसाइड इज इक्वल टू I1 एंड I2। दूसरा B at P using law, B at P using law, B at P using law is due to all the currents, is due to all the currents, all the currents I1, I2, I3, I4। अगर उस सर्कल पर बहुत सारी करंट है, मान लीजिए I1, I2, I3, I4 करंट है, वहां पर भी ये अप्लाई हो जाती है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ, आइदर इनसाइड और आउटसाइड लूप, आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ लूप। ये लॉ कहां पे यूज होता है? दिस यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री। आई इनसाइड मतलब चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो, टोटल को क्या कर देते, टोटल जितनी करंट है वो माना जाता है, लेकिन हम लोग आई इनसाइड को ही कैलकुलेट करते हैं। बी एट यूजिंग लॉ इज ड्यू टू ऑल द करंट्स I1, I2, I3, I4 सो ऑन IN। जितने भी करंट अंदर या बाहर फ्लो करती हैं, उन सब करंट के द्वारा उस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ सर्किटल लॉ लगा के निकाल सकते हैं, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। तो इस प्रकार से हम लोग ये लॉ यूजफुल होता है हायर सिमेट्री के लिए। अब आइए कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल्स लॉ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ तो समझ में आ गया होगा। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, और ये होता है टेंजेंशियल पे यूज होता है, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट पे यूज होता है, और क्या ये हमेशा नॉर्मल होता है उसकी लेंथ के। एक मिनट, आइए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक जिस प्रकार से हम लोग बायो सेवर्ट लॉ में एक करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ करती थी, उसके द्वारा किसी पॉइंट पी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे बायो सेवर्ट लॉ के लॉ से। अब ठीक वही एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं जो कि इनफाइनाइट लेंथ की होगी, और उस करंट कैरिंग वायर के द्वारा छोटे से दूरी पी पॉइंट पर एक हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो एप्लीकेशन लिखिए, इसको प्रूव करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely magnetic field due to infinite straight current, carrying circle। सर्कल के द्वारा किसी इनफाइनाइट करंट कैरिंग लूप के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई इनफाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग वायर है, जिसकी लेंथ हमारी इनफाइनाइट मान लिया हम लोगों ने, और उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट P मान लिया जिसकी लेंथ है R,
और यहां से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक छोटा सा स्ट्रिप काटा डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ कैसे होगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। अगर हम इसी सर्कल को ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसे राउंड शेप का दिखेगा। टॉप व्यू देखिए, अगर ऐसे झांक कर इसमें देखिए इस सर्कल में तो कैसा दिखेगा, एक सर्कल, यही हम लोग फिगर को यहां कर लेते हैं टॉप व्यू, कुछ ऐसे सर्कल दिखेगा हमको गोला एकदम। तो इसको टॉप व्यू से देखा जाए तो टॉप व्यू कुछ इसका ऐसा आएगा। तो टॉप व्यू ऐसा आएगा जब, तो ये हमारी पॉइंट P दिखेगा यहां से, और यहां से हम लोगों ने ये जो पॉइंट माना था एक, ये आर लेंथ पर है ना, और यहां से ऐसे करंट निकलती हुई अंदर से आ रही है, ये जो वायर है इससे करंट निकलती हुई आ रही है। करंट निकलेगी तो कैसा दिखेगा, कुछ डॉट टाइप का दिखेगा, डॉट टाइप का दिखेगा। डॉट होता है क्या, जैसे बाहर की ओर करंट आती है तो डॉट ही दिखता है ना, तो बाहर की साइड ऐसे कुछ करंट आती हुई दिखेगी। और यहां पर हम लोग छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लेते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप डीएल मान लिया। करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है, मान लीजिए बी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, राइट हैंड पाम रूल से। ये हो गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चा। ये तो आपको पता ही है क्या है, ये है हमारी एम्पियर्स लूप। समझिएगा, बस एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बाकी एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। छोटा छोटा पढ़िए। तो ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर से थोड़ी सी दूर पर एक पॉइंट P माना और उस पर एक सर्कल ड्रॉ किया, यहां से यहां तक दूरी स्मॉल r है, और इस सर्कल पे कुछ क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है, उसके करंट जिस साइड फ्लो हो रहा है उस साइड के हिसाब से राइट हैंड थंब रूल से उसकी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मान लिए। और इसी सर्कल को जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ऐसे एक वायर से करंट आती हुई बाहर की ओर इसके अंदर से दिखाई देती है। तो ये पॉइंट से हम लोगों ने बस इतना सा यहाँ पे बना दिया, छोटे छोटे टुकड़े इसके काट लिए ना, और इस पी पॉइंट पर इस एक करंट के द्वारा कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग अपनी एम्पियर सर्किटल लॉ, जो क्या थी, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, यही पढ़ा है ना अभी, यही होता है B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यहां से cos थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू बन रही है, तो B डॉट DL cos 0 डिग्री इंटू म्यू नॉट आई, इंस लिख दे रहे हैं, इसका मतलब इनसाइड समझिएगा, B डॉट DL cos 0 डिग्री आई इनसाइड। और आप लोग जानते हैं क्या, सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई r। तो dl जो है उसकी लेंथ है टोटल, तो रख दीजिए b डॉट 2 पाई r, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 म्यू नॉट आई इनसाइड। ये आएगा इसका इंटीग्रेशन करने पे 2 पाई b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। तब यहां से करेंगे तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ठीक, इतनी वैल्यू आएगी। तो ये हुआ बच्चा हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग सर्कल के द्वारा किस प्रकार से, कोई सर्कल अगर एज्यूम करते हैं वायर के अंदर से उसमें करंट फ्लो हो रही है, तब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके ये आपको एक पूछ लेता है एक ज्यामिति नंबर का कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग सर्कल। आपको दे देगा, 1 नंबर में दे देगा या फिर 3 नंबर में से बड़े से क्वेश्चन बना के दे देगा, तो आपको इस तरीके से उसको प्रूव करना रहेगा। तो इस प्रकार से प्रूव करेंगे। एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर सबसे पहले ले लेंगे और उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट P मान लेंगे और उसको एज्यूम कर देंगे एक सर्कल, और उसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो करा देंगे। करंट फ्लो कराने के बाद देखेंगे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखकर अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस साइड हमारी फिंगर कर्ल हो रही होगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वहां पे रख देंगे ऐसे बातें। फिर हम लोग एक टॉप व्यू देख लेंगे कि टॉप व्यू से कितनी करंट बाहर की ओर आ रही है। यहाँ पर एक वायर था, एक करंट आ रही थी, तो एक करंट हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। फिर सारी एम्पियर्स लूप बना लिया। फिर वहां से हम लोगों ने ये रखा, हम लोगों ने अपना एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ है ये। और जब इस एम्पियर सर्किटल लॉ पे यहाँ पे 90 डिग्री पे सब हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 डिग्री या फिर यहाँ पर हमेशा 0 होता है, तो B डॉट DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट I। और सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r, तो रख दिया DL की जगह 2 पाई r म्यू नॉट I इनसाइड, कैलकुलेट करके निकल गए वैल्यू B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई r, जो कि I हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रूफ और करेंगे जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ पे होंगे। उसमें से हम लोग एक प्रूफ करेंगे कि क्या वो होगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस इनसाइड एंड आउटसाइड वायर हॉलो सिलेंडर एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस रेडियस कैपिटल R। तो अभी हम लोगों ने एक वायर के जरिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के। अब अगली क्लास में हम लोग कई सारे वायर, अभी तो हम लोगों ने सर्कल का एप्लीकेशन देखा, अभी सिलेंडर का देखेंगे, और एक से अधिक वायर सिलेंडर से कैसे पास होते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, इनसाइड आउटसाइड दोनों को कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करके फिर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल स्टेट करंट कैरिंग वायर। उसके द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और जो चीजें आएंगी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चा आज की क्लास आप लोगों की कैसी लगी, एम्पियर सर्किटल लॉ मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको 3 से 5 नंबर देके जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया एप्लीकेशन इसके आगे और है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टोराइड क्या होता है, सोलेनाइड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों को इस तरीके से पूरे कंटेंट आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पूरे 12th का आप लोगों को डेली क्लास मिल रही है, डेली मेरे लेक्चर हो रहे हैं, क्योंकि आपके लोगों के बोर्ड के एग्जाम पास आ गए हैं, इसीलिए मैं आप लोग एकदम फार्मूले बेसिस वाले ट्यूशन करा रहा हूँ, डेरिवेशन सारे करा रहा हूँ, जो कि बच्चों को बहुत डराते हैं ये सब डेरिवेशन। तो बस आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।